कम एज में जॉइंट पेन होना, एक बार नीचे बैठ गए तो उठते नहीं आना या फिर हाथ टेका के उठना पड़ता है, चलते समय कट-कट आवाज़ आ जाना, इन्फ्लेमेशंस हो जाना। तो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे कार्टिसोल यह वेयर आउट होने लगता है। हमारे शरीर में कार्टिलेज है, यह हमारे शरीर को स्मूथ और सरफेस देता है, जिसकी वजह से हमारा जो जॉइंट पेन है या जो कट-कट आवाज़ है, हमें ये देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कार्टिसोल या कार्टिलेज जो रहता है ये वेयर आउट हो जाता है या स्मूथनेस जो रहती है जॉइंट में, जो नरम गद्दी हम जिसे कहते हैं, ये जो गद्दी जो रहती है, नरम गद्दी जो रहती है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे तब हमें कट-कट आवाज़ आती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। अगर हमने अच्छे से हमारे जॉइंट का, नी का और हेल्थ का ख्याल रखा, तो हमें ये सिम्पटम नहीं देखने को मिलते। पेन का भी बड़ा एक कारण कहा गया है इन्फ्लेमेशन, यह भी एक प्रकार की कंडीशन होती है। जॉइंट पे, टिश्यू पे स्वेलिंग आती है तब हमें उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, या रेडनेस आता है या फिर पेन होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण जो जॉइंट के अंदर के जो टिश्यू है यह डिजेनरेट होना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमें बैठते समय, उठते समय कट-कट आवाज़ आती है। साइनोवियल फ्लूइड यह एक लुब्रिकरण की तरह काम करता है। यह कम होने के कारण हमें इन्फेक्शंस को बढ़ावा देता है, जिसके कारण कार्टिसोल और बोन दोनों में डैमेज होना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को रोमेटिक आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे आयुर्वेद में आमवात भी कहा गया है। जो जोड़ों में जो रहता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, असह्य पेन देखने को मिलता है। रोमेटिक आर्थराइटिस जो रहता है एक प्रकार का स्पेसिफिक इन्फेक्शन कंडीशन कहा गया है। यह ऑटोइम्यून डिसीज भी है। ये जो तीसरा कारण कहा गया है न्यूट्रिशंस एंड विटामिन डेफिशिएंसी। हमारे बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमतरता की वजह से हमारे जो बोने टिश्यू हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जाना या फ्रैक्चर्स हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम दिखते हैं।